ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीरुक्मिणीनायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण का पूजन का, जप का, ध्यान का यह अधिक मास अभी चल रहा है और आप सभी लोग जितने भी आस्थावान जन हैं इस अधिक मास का लाभ अधिक से अधिक ले रहे हैं। कोई पूजन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं हवन हो रहा है। और इस प्रकार से इस मास में जो एकादशी आती है वही अधिक मास की एकादशी का भी विशेष महत्व है। अभी हमने पिछले दिनों शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आपको बताया। आज कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्तम एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी या परमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भी भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज इस एकादशी की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके करने से और क्या फल प्राप्त होता है। आज हम इसकी कथा आपको परमा एकादशी की कथा, इस कथा को सुनने से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, भगवान की परम कृपा प्राप्त होती है। अतः एकादशी का व्रत करते हुए यह कथा जरूर सुनना चाहिए। तो लीजिए, परमा एकादशी की यह कथा है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक सुमेधा नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी, उसका नाम था पवित्रा। नाम देखिए, नाम से ही आदमी का कहता ना, यथा नाम तथा गुण, वैसा ही गुण हुआ करता है। ये बड़ी सेवा भावी थी, बड़ी पतिव्रता थी, पति की बहुत सेवा करती थी, किंतु देव योग से ब्राह्मण जो है धनहीन थे। एक कारण तो ये भी है कि कभी कभी क्या है, ब्राह्मण चाहते हैं कि औरंग को धन चाहिए, बाबरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, केवल वो तो भिक्षा पर मिल जाए, पर कभी कभी जो दुर्भाग्य यदि होता है तो भिक्षा मिलना भी कठिन हो जाता है। तो बड़ी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे और किंतु यह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। किंतु जब उसने ब्राह्मण ने देखा कि मेरी पत्नी बड़ी दुबली हो गई है, तब उसने कहा कि देखो, मैं सब समझ रहा हूँ कि हमारे ऊपर कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि भगवान की हम भजन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है। तो ऐसा करूँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं परदेश चला जाऊँ कुछ धन कमाने के लिए। अपनी पत्नी से जब ऐसा कहा, उसने कहा कि नहीं, देखो कहीं भी आप जाइए, आदमी जहाँ कहते हैं ना कि जब गरीब आदमी होता है, जो दुखी होता है, वो कहता है जहाँ जाए भाग वहीं लगे आग। तो तुम कहीं भी चले जाओगे, मैं तो नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, यहीं पर रह करके गुजर बसर करेंगे। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, इसी बीच में एक मुनि आए, एक ऋषि, एक साधु आ गए। अब यह तो बड़ी अतिथि देवो भव की भावना वाली महिला थी और बड़ी पतिव्रता थी, साधु संतों का बड़ा सम्मान करती थी। बड़े सम्मान के साथ में उस महात्मा को बुलाया और सम्मान किया और उससे निवेदन किया कि महाराज, हम बड़े दुखी हैं, किसी भी प्रकार से आप ऐसा कोई उपाय बताइए, कोई व्रत बताइए, कोई जप बताइए, नियम बताइए, जिसके करने से हमारे दुख दूर हो जाए। तब जो है उस मुनिंद्र ने बताया कि हाँ बेटा सुनो, एक अभी अधिक मास चल रहा है और उस अधिक मास में तुम तो भजन पूजन तो कर ही रही हो, पर इसमें जो एकादशी आ रही है अभी ये कृष्ण पक्ष की एकादशी से परमा एकादशी कहते हैं, इसका तुम व्रत करो। इसके व्रत करने से निश्चित धन धान से तुम परिपूर्ण हो जाएगी। यह जो पुरुषोत्तम मास की उत्तम एकादशी है, यह सब तरह से मनोकामना पूरी करने वाली एकादशी है, इसका व्रत करो। अब इसका पूरा विधान बता करके मुनिराज तो चले गए। इधर जो है पंडितानी ने अपने पंडित जी से कहा, महाराज जी ने हमें बताया है, अब हम लोग व्रत करेंगे। तब दोनों पति पत्नी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में संकल्प लेकर के यह परमा एकादशी का व्रत किया और इसके करने से वह भी धन धान से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, देखो इसे ऐसा व्रत है, इसके करने से कुबेर ने व्रत किया था, उससे कोषाध्यक्ष हो गया था। वो राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया था तो उसको भी राज्य प्राप्त हो गया था। तो ऐसा ही परमा आओ, इसका जो धन धान से कैसे रहने लगे इसके बारे में आगे सुनो युधिष्ठिर। ये जो राजन जब व्रत किया, उसके 4-5 दिन के बाद ही क्या हुआ कि राजकुमार उधर से निकले और उनको एकादशी की ऐसी कुछ कृपा हुई कि उस राजकुमार ने उनको बुला करके वो एक ग्राम दान में कर दिया और उनको एक भवन बनवा दिया। इस प्रकार से बड़े सुखी जीवन व्यतीत करने लगे पंडित पंडितानी। तो भैया ये बड़ा महत्व है परमा एकादशी का।
तो इस प्रकार से आप सब भी अधिक मास का व्रत करते हुए पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की पूजन करते हुए एकादशी का व्रत करें तो निश्चित रूप से आपको भी जो है धन धान से परिपूर्ण होंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।